हर इंसान जिसने कभी आध्यात्मिक होने की कोशिश की है, उसने कम से कम एक बार सब छोड़कर भाग जाने की कल्पना जरूर की है। दीपक भी अलग नहीं था, लेकिन अगली रात उसे पता चलने वाला था। वह शांति नहीं ढूंढ रहा था, वह भागने का लाइसेंस ढूंढ रहा था। अगली रात भी दीपक छत पर था, लेकिन आज आसमान अलग नहीं था, दीपक अलग था। दिन भर एक ही विचार उसके पीछे पड़ा रहा, अगर मैं सच में जाग जाऊं तो क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। ऑफिस में बॉस बोल रहा था, दीपक सिर हिला रहा था, लेकिन उसके भीतर एक और मीटिंग चल रही थी जहाँ सवाल ज्यादा ईमानदार थे, क्या मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ या जिम्मेदारियों से थक गया हूँ। यह सवाल चुभा क्योंकि पहली बार उसने शक किया, शायद उसकी खोज पवित्र नहीं है, शायद वह थका हुआ है। उसे याद आया, कल ही उसने गूगल किया था हिमालय में सस्ता आश्रम, और नीचे सजेशन आया, हिमालय में वाईफाई है क्या। वह हंस पड़ा। भागना चाहता था, लेकिन इंटरनेट के साथ। यही इंसान की सच्चाई है। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर सब छोड़ने से पहले मुझे किसी को बताना ना पड़े तो क्या मैं सच में छोड़ दूंगा। जवाब तुरंत आया, नहीं। वह चाहता था लोग कहें, वाह कितना त्यागी इंसान है, और उसी पल भ्रम टूटने लगा। यह मुक्ति नहीं थी, ये इमेज मैनेजमेंट था, आध्यात्मिक वर्जन। उसे समझ आया, कभी कभी हम मुक्ति नहीं चाहते, हम चाहते हैं सम्मान का नया तरीका। पहले पैसा, फिर सफलता, और फिर आध्यात्मिकता। अहंकार बस कपड़े बदलता है, मरता नहीं। यह एहसास खतरनाक था, क्योंकि अब वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। और जब झूठ गिरा, डर खड़ा था, साफ और बिल्कुल नंगा। दीपक भागना चाहता था क्योंकि वह डरता था, अगर वह यहीं रहा तो क्या वह कभी खुश हो पाएगा। अगर यह जिंदगी ही सब कुछ है तो क्या यही काफी है। यह सवाल भारी था, इतना भारी कि उसकी सांस छोटी हो गई। वह बैठा रहा, भागने की इच्छा और रहने की मजबूरी दोनों साथ थी। और पहली बार उसने देखा, दोनों दर्द से पैदा हुई है। कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी गलत नहीं, बस मानवीय। उसने लंबी सांस छोड़ी और अचानक एक साधारण सा विचार आया, अगर मुक्ति भागने में होती तो सबसे ज्यादा जागे हुए लोग सबसे ज्यादा दूर क्यों नहीं भागे। क्यों कुछ लोग परिवार में रहते हुए शांत हैं, क्यों कुछ लोग भीड़ में भी खाली हैं। शायद मुद्दा जगह नहीं है, पकड़ है, पहचान है, कहानी है जो वह खुद को सुनाता है। हो सकता है आप भी ये कहानी सुन रहे हों, बस ये बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन दीपक समझ रहा था, दिमाग हमेशा नया बहाना देगा, नया हिमालय, नया सपना और नई मुक्ति। उस रात उसने कोई फैसला नहीं लिया, न नौकरी छोड़ने का, न घर छोड़ने का, न आध्यात्मिक बनने का। उसने सिर्फ बैठने का फैसला लिया और सांस लेने का, यही सी अधूरी जिंदगी में। और वही उसकी सबसे ईमानदार क्रांति थी। आओ अब ध्यान का अभ्यास करते हैं, भागने की इच्छा को देखने का। आज सिर्फ बैठो, आंखें बंद करो और पूछो, मैं अभी कहाँ भागना चाहता हूँ। जवाब आएगा, उसे ठीक मत करो, उसे जज मत करो, बस देखो और सांस लो 10 बार। भागने की इच्छा गायब नहीं होगी, लेकिन तुम उससे बड़े हो जाओगे, और यही ध्यान है। दीपक ने सोचा था सवाल खत्म हो रहे हैं, लेकिन असली जवाब शब्दों में नहीं आने वाला था। अगली रात उसे पहली बार मौन से मिलना था, और उस मौन में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी एक उत्तर था, इतना सीधा कि भागने की जगह नहीं बचती। उसी मौन में उसने पहली बार महसूस किया, स्थिरता बाहर नहीं मिलती, वह भीतर इंतजार करती है। ओम शांति।